हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग जो है हम करने वाले हैं कि आप और वो क्या सोच रहे हो अभी इस वक्त। ठीक है, तो यही हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है और मैं रीडिंग को करने वाली हूँ स्टार्ट। कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे आपके जो है कहते हैं ना कि हाँ आपकी फरमाइश पे। ठीक है, आप सबकी फरमाइश पे हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि मैम कम से कम एक रीडिंग दे देना। ठीक है जो कैंडल वैक्स रीडिंग है कम से कम एक रीडिंग दे देना। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो ठीक है, कर देंगे रीडिंग ठीक, तो आज की रीडिंग जो है हमारा यही रहने वाला है और इसके लिए मैं 2 कैंडल का यूज़ करने वाली हूँ, यानी कि एक कैंडल आपके लिए, एक कैंडल आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक कलर है ना, तो ये रहेगा हमारा। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछते हो कि कैसे ले पर्सनल रीडिंग, तो स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है नंबर। ठीक है, और ये ब्रेसलेट की भी बुकिंग चल रही है, आप लोग देख रहे हो। ये ब्रेसलेट चार्ज किए हुए ब्रेसलेट हैं जिनको मैं अभी टच नहीं कर सकती। ठीक है, ये सिर्फ वही टच करेंगे जिनके लिए ये चार्ज हुआ है। ठीक है, सो ये जो ब्रेसलेट है मैं आपको चार्ज करके दे रही हूँ, आपके मनी के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके करियर के लिए, आपके स्टडी में फोकस करने के लिए ये जो है दोनों जो है मैं दे रही हूँ। इसका जो है आपके पास अब जो है स्टॉक नहीं बचा होगा, एक दो दिन मेरे ख्याल से और चलेगा, बाकी ख़त्म हो जाएगा ये स्टॉक। लेकिन ये जो ग्रीन वाला है ये आपको मिल जाएगा। पिंक वाला है आपके लव रिलेशनशिप को सही करने के लिए। आपका लव रिलेशनशिप है या फिर आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ख़राब चल रहा है, सो ये जो रिलेशनशिप है ये सही करेगा। ठीक है, और आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको ये हील करेगा। ठीक है, तो ये है ये ब्रेसलेट की खासियत। चलो हो गया ब्रेसलेट के बारे में। अब क्या करेंगे, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है, एक गहरी सांस लेनी है, उसको धीरे धीरे करके छोड़ना है, फिर गहरी सांस लेनी है, फिर धीरे धीरे करके छोड़ना है। कम से कम 5 बार करना। वीडियो को रोक दो और उसके बाद ये रीडिंग देखना, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो जो है आपको मैच कर जाए। ठीक है, इस रीडिंग के दौरान। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, चलो फटाफट अब याद करो अपने पार्टनर को। ठीक है, अपने पार्टनर को याद करो और ये रीडिंग देखो। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स। धीरे 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 करके अपनी आंखें खोल लीजिए। अब हो गया, अपने पार्टनर को याद कर लिया आपने। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। आप क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। आपके पार्टनर ने जो आपके साथ किया है, ठीक है, यहाँ पे वो सोचते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो। आपके पार्टनर ने आपके साथ जो चीट किया है वो सोचते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने पार्टनर के लिए दिल में, ठीक है, बहुत आपके दिल में गुस्सा है अपने पार्टनर के लिए, बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना, अटूट एकदम होता है ना कि हाँ वो सामने आ जाए तो मैं क्या करूँ। कई बार तो आप उनको गालियाँ भी देते होगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखता है कि कई बार आप उनको गालियाँ भी देते होगे और आप जो है एकदम से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। आप यही सोच रहे हो कि आखिर कब तक। ठीक है, आखिर कब तक, आखिर कब तक ये सारी चीज़ें जो है ना मैं झेलती रहूँगी या झेलता रहूँगा। आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, बहुत बहुत। आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके से हो चुकी है, जैसे होता है ना कि अगर किसी को एक गुनाह करने की अगर माफ़ी मिल जाए, है ना, तो आप वो गुनाह कर दोगे अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, अपने पार्टनर के लिए
एक होता है ना कि अंदर से गुस्सा निकालना, वो गुस्सा आप उन पे निकाल दोगे, ये सोचते हुए दिख रहे हो। आप सोच रहे हो कि इतना एफर्ट्स डालने के बाद, इतना ज़्यादा देने के बाद ये बंदा या बंदी नहीं समझ पाया तो क्या समझेगा। आप सोच रहे हो कि ये कभी किसी की फीलिंग को नहीं समझेगा। मैंने जब इसे इतना प्यार किया तो ये नहीं समझा या नहीं समझी, तो ये किसी और की फीलिंग को नहीं समझेगी, नहीं समझेगी, नहीं समझेगा, क्योंकि ये बहुत रूड है, बहुत इगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा। और कभी इस पर्सन ने आपकी वैल्यू को नहीं पहचाना। आप यही सोच रहे हो कि मेरी वैल्यू को कभी इस पर्सन ने नहीं पहचाना है। ये पर्सन अपने आप की कहता रहा, सुनता रहा, बस अपने आप में ही लगा रहा है। मेरी बात ना मानी, ना किया, ना कुछ किया, कुछ नहीं किया इस पर्सन ने। तो यहाँ पे आप ये सोचते हुए दिख रहे हो, काफ़ी अपने आप को एक विक्टिम की तरह, ठीक है, देख रहे हो। आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके सामने चीट किया, लेकिन आपने नादान रह करके इनसे कुछ नहीं बोला, इनको कुछ नहीं कहा, इनको रोका नहीं, टोका नहीं कि हाँ आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अब अफसोस हो रहा है, अब अफसोस हो रहा है कि हाँ मैंने क्यों नहीं किया, क्यों ऐसा किया मैंने। आप बहुत मुश्किल में हो, बहुत परेशान हो। आजकल मुझे दिखता है, आजकल और ज़्यादा आपको बेचैनी हो रही है और परेशानी हो रही है। आप यही सोच रहे हो कि कब तक मैं इस तरीके से फ्रस्ट्रेट रहूँगा या रहूँगी, कब तक। आपके पर्सन ने आपका ट्रस्ट एकदम से खो दिया है। आप इनमें जो होता है ना कि हाँ ज़िंदगी में कभी ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, कभी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। आपका ये हो गया है अब कि नहीं, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत धोखे खाए हैं। मैंने इस बंदे पे भरोसा किया, इसने मेरा दिल तोड़ा, मुझे तकलीफ़ दी, लेकिन अब इसे भी मैं अपनी ज़िंदगी में लाना नहीं चाहती। गुस्से में हो आप इसीलिए, ठीक है, गुस्से में हो आप इसीलिए ऐसा सोच रहे हो। प्यार तो बहुत करते हो, लेकिन गुस्सा बहुत है आपके अंदर इस पर्सन के लिए, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत चोट पहुंचाई है, बहुत ज़्यादा। और जो चोट पहुंचाई है ना, काफ़ी होता है ना कि कोई दूसरा भी देखे तो रो दे, इस तरीके से चोट पहुंचाई है इस पर्सन ने। आपको लगता है इस पर्सन को कोई मुझसे मतलब नहीं है, इस पर्सन के लिए मैं कुछ भी करूं, अपनी जान भी दे दूं, तो भी ये पर्सन मेरा नहीं होगा। गुस्से में काफ़ी लग रहे हो आप, लेकिन पल भर का है ये गुस्सा भी बहुत जल्दी शांत हो जाता है आपका, बहुत जल्दी। आपका ऐसा भी दिखता है कि आप एक नई शुरुआत चाहते हो इस पर्सन से। आप यही सोच रहे हो कि ठीक है, मैं उसको माफ़ कर दूंगी या कर दूंगा, बस एक नई शुरुआत हो, ठीक। यहाँ पे न्यू बिगनिंग तो आप चाहते हो अपने पर्सन के साथ। सोच रहे हो कि न्यू बिगनिंग हो जाए, कम से कम ये भूल कर, है ना, सुबह का भूला अगर शाम को लौट कर आए तो उसको भूला नहीं कहते। तो वही वाली एनर्जी आपकी भी है। आप यही सोच रहे हो कि ठीक है, अगर ये मुझसे माफ़ी मांग लेता है ना अपने कर्मों की, इसने जो किया है मुझे तोड़ करके रख दिया है, तो इसकी अगर ये माफ़ी मांग लेता है, मैं इसको माफ़ कर दूंगी, ठीक है। देखो आप अपने जेंडर के अनुसार से ले लेना, ठीक। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है आपकी रीडिंग में कि उदास हो, परेशान हो बहुत ज़्यादा, और यही सोच रहे हो अपने पर्सन को
किसी से, ठीक है, किसी से, किसी दूसरे से गालियाँ भी दे रहे हो, बात कर रहे हो किसी से, आप बात करने के बारे में सोच रहे हो कि मैं उससे बात करूँगी, उससे बात करूँगा तो मुझसे मैं तो उसकी पूरी सच्चाई बता के रख दूँगी या रख दूँगा। आप पूरी तरीके से यही सोचते हुए दिख रहे हो एकदम से। कहीं हद तक आप ये भी सोच रहे हो कि अरे मेरा तो ये कार्मिक कहीं नहीं था, कहीं ये मेरी ज़िंदगी में आया है तो कुछ मुझे सिखा कर तो नहीं जा रहा है, क्या कुछ ऐसा है, कार्मिक है या मेरा सोलमेट है। आप कार्मिक और सोलमेट के बीच में फंसे हुए हो, कार्मिक सोलमेट, कार्मिक सोलमेट। जब ये पर्सन आ जाता है तो आपको लगता है कि ये मेरा सोलमेट है, जब चला जाता है तो लगता है कार्मिक है ना। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स कह रही हूँ, आपके एनर्जी के अनुसार से, ठीक है। चलो अब करते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग। इस कैंडल को मैं बुझाती हूँ और दूसरा कैंडल जलाती हूँ। सो ग्रीन कलर का ये कैंडल मैं अब इसको जलाती हूँ आपके पार्टनर के लिए। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ। ओके, सो आपके पार्टनर की एनर्जी अब हम चेक करते हैं, देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। ओके, प्लीज गाइड कीजिए, क्या सोच रहे हैं वो। आपके पार्टनर सबसे पहले तो दिख रहा है कि आपके साथ आपके बारे में सोच रहे हैं एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं पुराने चीज़ों को छोड़ करके फिर से एक नई शुरुआत हो। आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म करके आपके साथ आगे बढ़ा जाए। आपके पार्टनर मुझे किसी से, ठीक है, किसी अपने से ये बातें करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि इनके ऑफिस में, इनके जॉब से, इनका जहाँ भी स्टडी भी अगर करते हैं, ठीक, तो वहाँ पे जो है कोई इनका बेस्ट फ्रेंड है या कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में जानता है और काफ़ी इंटरेस्टेड है, ठीक है, आपको लेकर के काफ़ी इंटरेस्टेड है कि आपके साथ इनकी बात हो, ठीक। वो पर्सन चाहता है कि अब आप दोनों की बात यहाँ पे ख़त्म हो जाए और हमारी और उनकी जो है ना बॉन्डिंग हो जाए। तो वो पर्सन भी जो है ना इनसे बातें कर रहा है, अंदर ही अंदर वो जल रहा है, लेकिन आपके पार्टनर पहचान नहीं पा रहे हैं और अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ये पर्सन शेयर भी कर रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन की फ़ोन पे बातें भी होती हैं। कई बार आप भी देखते होंगे कि ये पर्सन जो है काफ़ी देर तक ऑनलाइन रहते हैं, काफ़ी देर तक जो है चैटिंग करते हैं या फिर काफ़ी देर तक किसी से बातें करते रहते हैं, ठीक। यहाँ पे ये पार्टनर जो है आपके मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये अपने रिलेशनशिप को इनको बनाना है या फिर यहीं पे फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक। ये पर्सन ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि मुझे चलना चाहिए, ठीक। मैं जो है एक मौका मुझे मिले और मैं एक मौका अपने पार्टनर को दूँ तो शायद ये मौका मिलकर कुछ और कमाल कर जाए है ना। तो आपके पार्टनर मुझे दिखता है कि सोच रहे हैं एक बार माफ़ी मांगकर आप भी इनसे माफ़ी मांगो और ये भी आपसे माफ़ी मांगे, तब जो है आप दोनों के रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बनेगी, ठीक। ये पर्सन ये सोचते हुए दिखते हैं। आपके पार्टनर जो है, देखो क्या है कि पास्ट की चीज़ों को छोड़ करके ये पर्सन कहीं सेटल होने के बारे में भी सोच रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, किसी की हेल्प ले रहे हैं, किसी अपनी फीमेल फ्रेंड की हेल्प लेते हुए मुझे नज़र आते हैं, ठीक। आपके जो पर्सन हैं कहीं हद तक अपने ऑफिस में, इनका ऑफिस में मुझे लगता है ना कि किसी ना किसी से ज़्यादा बातें होती हुई हैं, ठीक। तो ऑफिस से रिलेटेड इनका कुछ ऐसा मैटर हो सकता है जो कि मुझे नज़र आ रहा है, महसूस हो रहा है कि हाँ इनका ऑफिस में कोई फीमेल पर्सन है जिससे बातें होती हैं और इनकी फैमिली से भी उनका अच्छा खासा रिलेशन है। तो कहीं हद तक वो जो फीमेल पर्सन है यानी कि थर्ड पार्टी, ठीक है,
आप दोनों के बीच में आ रही है कोई फीमेल पर्सन, ठीक। और आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। आपके पार्टनर को वो मैनिपुलेट कर रही है, आपके पार्टनर को वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। कई हद तक वो ब्लैक मैजिक का भी यूज़ कर सकती है, ठीक। आपके पार्टनर के ऊपर मुझे दिखता है कि काफ़ी ज़्यादा नज़रें बनाए हुए हैं और आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ और समझ रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन अभी भी उस लेडी के बारे में भी सोच रहे हैं और आपके बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ उस लेडी से जो है ना इनको काफ़ी ज़्यादा हमदर्दी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा। और ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कई हद तक होता है ना कि हम सोच रहे होते हैं अपने पार्टनर के बारे में और बीच में कोई और आ जाता है ना। तो वही है कि बीच में जो है ना इनके वो लेडी आ रही है, वो पर्सन आ रही है जो इनके साथ काम करती है, जो कि बहुत खूबसूरत है, मैरिड भी हो सकती है, काफ़ी सॉरी मैच्योर भी हो सकती है, ठीक है। तो आपके पार्टनर के ऊपर मुझे दिखता है कि वो ब्लैक मैजिक भी करते हुए नज़र आ रही है। आपके पार्टनर बार बार उस लेडी के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी जो है ना आपके बारे में कम सोच रहे हैं, लेकिन उस लेडी के बारे में, उस थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और ज़्यादातर सेक्सुअल चीज़ें, ठीक है, जैसे कि इंटीमेट होना, है ना, और जैसे कि उसकी खूबसूरती जो है ना इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है फिज़िकली, ठीक है। ये बस फिज़िकली अट्रैक्ट हो रहे हैं उसके तरफ, ठीक। इमोशनली मेंटली नहीं, लेकिन यहाँ पे फिज़िकली ज़्यादा इनको फील हो रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी को लेकर के। यहाँ पे अगर आपके लिए बातें करें तो आपके लिए ये पर्सन कहीं हद तक सोचते हुए दिख रहे हैं कि हाँ मुझे आपके साथ इमोशनली मेंटली जुड़ना है, ठीक। लेकिन यहाँ पे इस लेडी के साथ फिज़िकल, ठीक है। तो यहाँ पे ये सोचते हुए दिख रहे हैं और इसके साथ ही दिखता है कि आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है, ये लेडी का बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ रहा है। और ये जो है आपके पार्टनर, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन ये भी सोचते हुए दिख रहे हैं कि आपके साथ ये गलत होगा। अगर ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपके साथ सरासर गलत होगा, क्योंकि आप इनका वेट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो और आप जो है, ठीक है, आपको ये पर्सन भाव बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। देखो इस पर्सन की गलती भी नहीं है ना, ये पर्सन की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ है ना ब्लैक मैजिक का यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से हर किसी के, देखो किसी के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक है ना तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक। आप क्या बोलते हो क्या नहीं वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक। ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं जस्टिस करना, ठीक है, आपको चाहते हैं कि आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करे, ठीक है, आपके लिए स्टैंड ले। लेकिन फिर क्या हो रहे हैं, ये पर्सन कंफ्यूज हो जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, इनका कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ है, मेंटली, है ना, यहाँ पे इमोशनली आपके साथ कनेक्ट है। लेकिन क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी भी इसमें बीच में आ रही है, ठीक। तो उसके बारे में भी सोच करके ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। और ये जो एक होता है ना कि हाँ सीरियस है ना, तो सीरियस जो है ना ये पर्सन सीरियस हो करके सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कन्फ्यूज़न की वजह आपको पता है, मैंने आपको बता दी कि क्या है। ये पर्सन हालांकि आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक। ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि मुझे जब बढ़ना ही है आगे तो अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ा जाए, ठीक। किसी नए पार्टनर के साथ आगे बढ़ के क्या होगा, क्योंकि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है मुझे लगता है कि काफ़ी पुराना है, ठीक। और आप दोनों के रिलेशनशिप में हमेशा ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, हमेशा चैलेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। काफ़ी बर्डन भी होता है, कभी कभी मन करता है कि छोड़ दो आगे बढ़ जाओ, लेकिन फिर होता है कि नहीं यार मेरा पार्टनर है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर के साथ भी हो रही हैं, आपके साथ भी हो रही हैं। तो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए, है ना, मुझे अपने पार्टनर के साथ ही बढ़ना चाहिए, अपने पार्टनर के बारे में ही सोचना चाहिए, अपने पार्टनर को लेकर के सीरियस होना चाहिए। आखिर कब तक जो है मैं ऐसे होऊंगा, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं अब, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपके पार्टनर काफ़ी सोच करके और आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक। ओके, तो यहाँ पे ये है और ठीक है।
आपके पार्टनर देखो आपके लिए जस्टिस का कह रही हूँ, कहते हैं ना कि डिसीज़न, हाँ डिसीज़न का दिख रही है कि डिसीज़न जो है ना आपके पार्टनर डिसीज़न लेंगे आपके लिए, ठीक। कुछ टाइम में आपके पार्टनर आपके लिए डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं और बहुत क्लियर सा डिसीज़न होगा इनका, ठीक है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, ठीक। अगर नहीं रखना है रिलेशनशिप तो ये बिल्कुल भी कह देंगे, मना कर देंगे एकदम कि हाँ तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, और अगर रखना है तो ये क्लियरली बता देंगे कि हाँ रखना है कि नहीं रखना है, ठीक। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन रखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं आपके साथ रिलेशनशिप रखने के लिए, ठीक। तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, आपको समय के बदलने का वेट करना चाहिए, और जैसे ही समय बदलेगा आप और ये एक हो जाओगे। तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे है ना अच्छे अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए, तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। सो ये रही आज की रीडिंग, ठीक है। मैं रीडिंग को करती हूँ ख़त्म, अब करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।